हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जेस विद्यु में आप सभी का स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के ला रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आज हम ला रहे हैं और वो भी बाइलिंगुअल हैं। ठीक, आज जो क्वेश्चन हम लाए हैं वन लाइनर क्वेश्चन है और बाइलिंगुअल हैं। टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और ख़ासतौर से सभी परीक्षाओं के लिए, वो चाहे यूपी पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी बीएड एग्ज़ाम हो, ठीक सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के। तो शुरू करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हीलियम। द लाइटेस्ट मेटल इज हीलियम। सबसे भारी धातु ओशियम। द हैवीएस्ट मेटल इज ओशियम। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। द हार्डेस्ट मेटल इज प्लैटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डायमंड। अब बेटा धातु और पदार्थ में डिफरेंस। धातु मेटल है तो प्लैटिनम, और पदार्थ यानी सब्सटेंस है तो डायमंड। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। पिछले 5 से 7 वर्षों के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं हुई हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, उनमें क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, एमसीक्यू फॉर्म में आए हैं। ठीक, लेकिन इसमें हम आज यार आपको वन लाइनर क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके याद करने के लिए भी और इजी मेथड हो जाएगा। राइट, सबसे उत्तम कोयला कौन सा माना जाता है? तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है। द बेस्ट कोल एंथ्रासाइट। बट बेटा अपने इंडिया में, अपने जो भारत में कोयला होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में, वो होता है बिटुमिनस। ठीक, बिटुमिनस है सेकेंड बेस्ट कोयला है, सेकेंड बेस्ट कोल है ये बिटुमिनस। और एंथ्रासाइट जो है इंडिया में सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? कारगिल में पाया जाता है। भारत के कारगिल में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, अदरवाइज पूरे भारत में बिटुमिनस ही पाया जाता है। राइट, जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर व रेन वाटर। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। मार्स गैस इज कॉल्ड मीथेन। नोबल गैस कहलाती है हीलियम। नोबल गैस इज कॉल्ड हीलियम। विद्युत धारा मापी जाती है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर की जाती है इससे अमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई अमीटर। राइट, अगला क्वेश्चन है, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? द मेन ओर ऑफ मरकरी। तो सिनेबार। सिनेबार जो है पारा का अयस्क है, ओर है। ठीक, कि जो पारा निकाला जाता है वो सिनेबार से। सिनेबार एज अ नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है और उससे फिर हम पारा अलग करते हैं। राइट, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड साहब ने किया था। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न? तो J.L. बेयर्ड। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने। हु इन्वेंटेड रडार? तो टेलर एंड यंग। रडार वगैरह जैसे खासतौर से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं, या जितने भी हमारे अनुसंधान संस्थान होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पे रडार लगाया जाता है। रडार से हमें जानकारियाँ कलेक्ट होती हैं, जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। राइट, कि एक रडार होता है, एक रडार के अंतर्गत 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 800 मीटर की रेंज जो है कवर अप रहती है, सारी जानकारी होती है कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। करेक्ट। अगला है, सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर एंड पिकल्स? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मतलब अचार में और सिरका में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड होती है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? तो सिट्रिक एसिड। दूध खट्टा क्यों हो जाता है? दूध जब काफ़ी मतलब जैसे मान लो गर्म नहीं किया गया, जो ख़राब हो जाता है, दूध खट्टापन आ जाता है। तो खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का खट्टापन होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। वाई डज मिल्क बिकम सोर? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ड्यू टू लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है मतदाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मतदाताओं के हाथों में स्याही किसी चीज़ की लगाई जाती है? किस चीज़ की लगाई जाती है? सॉरी, किस चीज़ की है, किसी नहीं, किस चीज़ की लगाई जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की लगाई जाती है। द वोटर्स हैंड आर लिंक्ड विद समथिंग। तो सिल्वर नाइट्रेट की, जो हाथों में हम जब वोट डाल के आते हैं तो हमारे हाथ में जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। राइट, प्याज एवं लहसुन में कौन सी गंध होती है? तो इसमें गंध पोटेशियम के कारण होती है। ठीक, पोटेशियम उसमें मौजूद रहता है लहसुन और प्याज में। लहसुन को जब छीलो तो उसको देखो गंध आती है, या प्याज को छीलो तो उसमें जो गंध आती है वो पोटेशियम, क्योंकि उसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। व्हाट स्मेल डू ओनियन एंड गार्लिक हैव? द स्मेल इज दिस ड्यू टू पोटेशियम। करेक्ट। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। एक्सरे जो होती है, एक्स किरणें जो है वो रोएंटजन ने की थी। जो बॉडी की एक्सरे कराया जाता है तो एक्सरे इन रेज के माध्यम से हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को हम आसानी से देख सकते हैं एक्सरे के माध्यम से, अदर लाइक बोन्स, सेल्स। ठीक, ये चीज़। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्राड शॉ।
हु इन्वेंटेड द स्कूटर, तो ब्रैड शॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जो पुलिस वाले लेके चलते हैं, जो लोग अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रिवॉल्वर यूज़ करते हैं, तो उसकी इन्वेंशन जो है कोल्ट साहब ने किया था, कोल्ट ने, राइट। समुद्र की गहराई मापते हैं, समुद्र की जो गहराई है, डेप्थ है, उसको नापते हैं फैदोमीटर से। द डेप्थ ऑफ दिस द सी इज मेजर्ड बाय फैदोमीटर, राइट। नेक्स्ट है डीएनए मॉडल की संरचना किसने दी थी, वॉटसन एवं क्रिक ने दी थी। हु गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है, तो प्रयोगशाला में जो पहला एलिमेंट बनाया गया था वो है यूरिया, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट मेड द लेबोरेटरी, तो क्या है, यूरिया, करेक्ट। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो ग्राहम बेल। नेक्स्ट है 25, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था, विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, तो आर्यभट्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी बेटा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम हर साल अगर मान लो 100 एग्ज़ाम होते हैं, हर साल मान लो 50 एग्ज़ाम होते हैं, तो 50 में मान चलो 20 एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन आ गया, उपग्रह वाला क्वेश्चन है, तो ये सब कई बार पेपर में आए हुए हैं, ठीक। कोई डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19। बेटा ये -19 नहीं है, इसको अगर हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, राइट। ये है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, ये -19 है, क्या गया, पावर -19 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड साहब ने की थी। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, तो रदरफोर्ड। भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन कहाँ पर हैं, तो भारत सबसे अधिक खनिज संसाधन मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में हैं, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में है। भारत में खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य भारत में है और दक्षिण भारत में है, करेक्ट। वेयर द मैक्सिमम मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। नेक्स्ट, आँखों से स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस टू सी क्लियरली विद द आइज, 25 सेंटीमीटर। तो हम किसी चीज़ को आंखों से देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने दिए, ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे, वन लाइनर थे, और आप लोग देखेंगे पेपर में, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ना टफ है ना इजी है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में कई बार पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक। तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।